ओम अन्नपूर्ण सदा पुण्य शंकर परान वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वरा शिव भक्तीश्वरा स्वाहा। अल्लाह। रानीपुर वाले तो समझ गए होंगे, और जो मैंने आयत पढ़ी है कुरान शरीफ की, उसी के ज़मन में लेके चलूंगा आपको। उसी के ज़मन से एक बड़ा प्यारा बहुत ही सुंदर मंत्र है, अगर कहो तो दे दे। जी जी अदा होता ऐसा ना कहा एक बार मैं आ गाओ सल मदद जत्ती धीरे तू बोले वत्ती धीरे हम बोला कैचिंग बढ़ा यार थोड़ा सा ने अपन हम एक मंगाई भाई समझ लो लेके आई थे साथ में। एक बड़ा महत्वपूर्ण बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है, बहुत काम का है। एक तरफ कुरान, एक तरफ हदीस, और एक तरफ ये मंत्र रखो, दोनों को मिलाओ, बड़ी कीमती बात बन जाती है। क्या है? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दो मंत्र दिया हमने आपको। इतने मंत्र हैं? दो। मुशीर भाई हमें देखो तो, दो मंत्र दिया है। अब आप सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार पेशगी के साथ कह देंगे या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरा एक तकिया कलाम है, तारीफ रजा साहब जानते हैं, मेरे तारीफ भाई जानते हैं कि मैं जब तक दो शेर पढ़ नहीं लेता तब तक मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाता। अगर इजाजत हो तो पढ़ ले, तो नबी पर आप दुरूद पढ़ दे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अभी शायरी इस्लाम जनाबी नबीरे हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान जनाबी मौलाना रिहान साहब क़िबला से आपने बहुत अच्छे अंदाज में और आपकी बस्ती के एक आलिमी दीन ने बहुत अच्छे अंदाज में सुना और आपने समाअत किया। मैं दो शेर देता हूँ आपको सिर्फ सेट करने के लिए, आप मेरे को सेट करें, मैं आपको सेट करता हूँ। शेर देता हूँ, मुलाहिदा फरमा ले, बहुत कीमती शेर है। क्या मुलाहिदा फरमाए? एक बार पेशगी के साथ कह देंगे या रसूल अल्लाह। इश्क़े रसूल जामे रसूल ख़ाम में पीने चला गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। अब आपको मेरे को देखना कि आप कैसे सुनेंगे, जैसे आप सुनेंगे वैसे मैं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जामे रसूल ख़ाम में पीने चला गया, जामे रसूल ख़ाम में, जामे रसूल ख़ाम में पीने चला गया। क्या तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। क्या बात है, वाह वाह। तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, वाह वाह वाह। शेर जो आ रहा है ना, मेरे को यकीन है नकीब इजलास खामोश नहीं बैठेंगे, और इतनी देर से इशारा कर रहे थे कि चांद भाई का नारा लगे, चांद भाई का नारा लगे, लेकिन इस शेर पे जरूर लगेगा। शेर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, सोया 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 नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए, सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। और इसी ज़माने में दो शेर मुलाहिज़ा फरमाए सरकार गौसे आजम के नाम, इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। बेशक बेशक हक है, हक है। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौसे पाक से मोहब्बत है तो कह दे या गौस अल मदद। इश्क़े नबी का जाम इश्क़े नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। क्या सोया 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 हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलगे आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सोया हुआ नसीब जगाते, वाह 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 वाह। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। आज पूरी दुनिया हैरान है, आज पूरी दुनिया परेशान है। हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर गूगल है। गूगल के अंदर एक मैप है जिसे ऐप कहा जाता। उस मैप के अंदर साइंस ने पूरी दुनिया का नक्शा फिट कर दिया। आज अगर आपको कहीं भी देखना हो, कहीं भी जाना हो, मैप पे नक्शा देख लो, बहुत वाह वाह वाह। दुनिया हैरान है कि साइंस ने इस छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया को कैसे सेट कर दिया, कैसे समा गई ये मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा। मैं कहता हूँ साइंस पे हैरान होने वालों, साइंस पे फख्र करने वालों, साइंस पे नाज करने वालों, ये तो साइंस ये मोबाइल है मोबाइल। लेकिन मेरा गौस फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल। जश्न गौसुल वराज, जश्न गौसुल वराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राई के मिसल देख के सारे जहान को। क्या बात है, वाह वाह वाह। राई के मिसल, राई समझते ना किसको कहते हैं? लाही लाही ना। राई के मिसल देखी सारे जहान को, राई के मिसल देखे, राई के मिसल देके सारे जहान को। क्या रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे पाक, वाह वाह वाह। अशार बहुत है लेकिन एक शेर और दे रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब बहुत कीमती शेर दे रहा हूँ नकीब साहब। जी जी। क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये समझ गए ना? क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, क्यों है मुनाफिकों को, क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद। क्यों हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, लंगरे गौसे आजम, सदक़े गौसे आजम, यादगारे गौसे आजम। क्या बात है, वाह वाह। हम खा रहे हैं और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिलाते हैं गौसे पाक, खिलाते हैं गौसे पाक। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान अजीम की आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन।
तकबीर। ईमान वालो सीधा साधा तर्जमा है, बड़ा सिंपल सा तर्जमा है, बड़ी सोहनी सी बात है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है। रब ने अपने बंदों को फरमाया, ऐ मेरे बंदो सुन लो, मुझसे डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रब ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लाह से डर और सच्चों के साथ हो जाओ। अब यार बात समझ में नहीं आई है, सच्चे कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच्चे बनते कैसे हैं? सच्चों की पहचान कैसे होती है? सच्चे कैसे पहचाने जाते हैं? सच्चे की शनाख्त क्या है? सच्चे के जानने का तरीका क्या है? आप पढ़े लिखे नहीं तो पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या बात है? लोग बगुले के शक्ल में आते हैं, आप धोखा खा जाते हैं। अल्लाह अल्लाह है नहीं? तो हमें मियां सच्चाई को पहचानने के लिए तुम्हें इल्म जरूरी है। बेशक बेशक। और जिस गौसे पाक की महफिल में आप बैठे, दुनिया वालों को गौसे पाक ने दर्ज दे दिया कि इल्म जरूरी है, माँ को छोड़ के इल्म हासिल कर ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर इल्म नहीं है तो सच्चाई जान नहीं पाओगे। अगर इल्म नहीं है इस्लाम को नहीं पहचान पाओगे। अगर इल्म नहीं है कुरान को नहीं पहचान पाओगे। अगर इल्म नहीं है अंबिया को न जान पाओगे। अगर इल्म नहीं है शुहदा को न जान पाओगे। अगर इल्म नहीं है कुतुब को न जान पाओगे। अगर इल्म नहीं है अब्दाल को न जान पाओगे। अगर इल्म नहीं है तो गौसे पाक की अजमत को। क्या बात है, वाह वाह। सबसे पहले इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसका मफहूम मैं बताता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा की जात है। वाह 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 वाह। उलमा जो इल्म वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं, वही अल्लाह से खौफ खाते हैं। यह इल्म का महत्व क्यों दिया गया? अमे मियां, जब तुम्हारे पास इल्म होता है तो खुदा को राजी करने का तरीका तुम्हें मिल जाता है, सजदा करने का सलीका तुम्हें मिल जाता है, बंदगी का तरीका तुम्हें मिल जाता है। रुकू में क्या पढ़ना है यह तुम्हें जानकारी है, सजदे में क्या करना है यह तुम्हें जानकारी है, गुस्ल में क्या फर्ज है यह तुम्हें जानकारी है, वजू कैसे हो यह तुम्हें जानकारी हो। बात का लब्बे लुबाब ये है, जब इल्म है तो हदीस है, जब इल्म है तो फिक़ा है, जब इल्म है तो सर्फ है, जब इल्म है तो मंतिक़ है, जब इल्म है तो मुस्तफा की शरीयत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो ना खुदा को राजी करने का तरीका, ना रसूल को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इल्म अगर है और फिर भी खाली इल्म से कुछ काम नहीं चलेगा। मैं अपने रंग में आ रहा हूं, खाली इल्म से काम नहीं चलेगा, खाली पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। फिर यार सोचोगे यार मौलाना क्या कहना चाहता, खाली पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। हमें पढ़े लिखे तो बहुत से लोग गुजरे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत से लोग गुजरे हैं। पढ़ा लिखा तो अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा भी था और यजीद भी पढ़ा लिखा था। लेकिन ये पढ़े लिखे में फिर क्वालिटी क्या तलाश की जाएगी? बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं जो नबी के अंदर बुराइयां तलाश करते हैं, वलियों को तरह तरह के अंदर जो है उनके ऊपर इल्जामात आयद करते हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। जब अल्लामा तारीफ रजा से पूछा जाता है, आप भी पढ़े हो, गौसे आजम की शान में कुछ कसीदा सुनाओ, तो ये तारीफ करते चलते तारीफ करते नजर आते हैं। जब अल्लामा साहब से पूछा जाता है, आप भी इल्म वाले हो, आप भी बताओ ना कुछ, तो रसूल की शान में कसीदा ये पढ़े, नबी की शान में कसीदा ये पढ़े, गौस की शान में कसीदा ये पढ़े, ये सब तारीफ करते चले जाते। लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाता है, पढ़े तो तुम भी हो, बुखारी तुम भी पढ़ते हो, तिरमिज़ी तुम भी पढ़ते हो, इब्ने माजा तुम भी पढ़ते हो, हदीस तुम भी पढ़ते हो, सियाह सत्ता की हदीसें तुम भी पढ़ते हो, तुम गौस की तारीफ करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नहीं कर सकते, अब इसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? पढ़ो, पढ़ने के अंदर एक शर्त रखी है, एक होता है खाली पढ़ना, एक होता है समझ के पढ़ना, एक होता है दिल से पढ़ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़ना। जब ये बात आई तो कबीर पीछे ना हटे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अपनी जबान में कह पड़े और लोगों को समझाया। अल्लाह अल्लाह। आए प्रिय सज्जनों, ए भक्तों,
ए मेरे मानने वालों, कबीर ने कहा था किताबें पढ़ना तो जरूर, लेकिन तरीका बदल देना। क्या बात है? हमें जैसे पढ़ा इमाम अहमद रजा ने उस अंदाज से पढ़ना, वाह वाह, जैसे पढ़ा मखदूम सिमना ने उस अंदाज से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा तो दोनों ने, लेकिन तरीका बदल गया। कबीर ने कहा था, क्या कहा था? अपने अंदाज में भक्तों से कहा था, बड़े अछूते अंदाज में कहा था। क्या? ला ला ला। आपने मंदिरों से सुना होगा, कबीर ने कहा था पढ़ने का तरीका बदल देना, तब गौस की अजमत समझ में आ जाएगी। पढ़ने का अंदाज बदल देना, नबी की अजमत समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ पाए, वो अंदाज नहीं अपना पाए, ना तो नबी समझ में आएगा, ना तो वली समझ में वाह आएगा। वाह 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 वाह। तो कैसे पढ़ा जाए? यह इल्म जरूरी है, इल्म महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि मैंने आपको जो कुरान को मैंने जो तिलावत फरमाई है, अल्लाह फरमाता लोगों मुझसे डरो, और अल्लाह ने फरमाया जो डरने वाले वो उलमा की जात है। क्या बात है? और उलमा इल्म से बने हैं। बेशक बेशक। तो इल्म जरूरी है। तब मैंने कहा यार ये तो कुरान में आया है, जरा इनकी किताब पढ़ ले। तो इनकी किताब पढ़ के देखा तो लिखा ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके बुभार भूता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साहब बात समझ में नहीं आई, कहो तो समझा दे। जी 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 जी। जब आपके पास इल्म होता है, ज्ञान होता है ना, तो तरीके आपको मालूम हो जाते हैं कि हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। रसूल की अजमत क्या है यह तो तुम्हें खबर हो जाती है जब इल्म ही नहीं है, नहीं समझ में आएगा। अल्लाह अल्लाह। और इल्म के अंदर दो क्वालिटियां हासिल करने के लिए दो क्वालिटियां है। एक तो खाली पढ़ लेता अलिफ बा ता साजा अलिफ बा जीम हा खा दाल काला काला रसूलुल्लाह, लेकिन अजमत नहीं समझ पाया रसूलुल्लाह की। पढ़ता ये भी काला काला रसूलुल्लाह है, रसूल की अजमत ना समझ पाया। हमें मियां तरीके दो हो गए, एक तो पढ़ा जाता है ईमान से, एक दिल से पढ़ा जाता है। लेकिन सुनो, जो मोहब्बत से पढ़ा जाता है वही तो असल ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कबीर ने कहा था, ये मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों, ए भक्तों ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद उपनिषद भविष्य पुराण पढ़ने वालों सुनो, पढ़ना है तो इस अंदाज से पढ़ना। कैसे? पोथी पढ़ पढ़ जगमवा। अल्लाह अल्लाह। पोथी समझते ना, किताब को कहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयाना को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पोथी पढ़ पढ़ जगमवा। पूरे संसार में देखो, पूरे ब्रह्मांड में देखो, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। वो शेर कहते न है आती नहीं बुखारी आता है बुखारी। इनको कैसे कहा जाता है? तारीफ रजा पढ़ के सुना यार। हाँ? जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। तो सुनो, तारीख कबीर ने यूं ही कहा था, पढ़ने का अंदाज बदल लेना तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। पढ़ने का अंदाज बदल लेना तुम्हें कुरान समझ में आ जाएगा। पढ़ने का अंदाज बदल लेना नबी की अज़मत समझ में आ जाएगी। पढ़ने का अंदाज बदल लेना कुतुबुल गौसे आजम की शान समझ में आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रानीपुर। क्या बात है, वाह वाह। क्या पढ़ा था? कहा था लोगों, ए भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, पढ़ना तो किताब है लेकिन अंदाज बदल लेना। कैसे? पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयाना को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाली किताब पढ़ लेने से कोई पंडित, खाली बुखारी पढ़ लेने से आलिम नहीं होगा। हक हक। आलिम के लिए भी तो शर्त है। कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयाना को। अरे ढाई 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 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पंडित हो। अब बुखारी पढ़ रहे हैं, नबी की मोहब्बत दिल में नहीं। अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो, नबी की अजमत दिल में नहीं है। बुखारी पढ़ने से है कोई फायदा?
नहीं है तो जब बुखारी पढ़ोगे मोहब्बत से पढ़ोगे तो अज़मत समझ में आ जाएगी। और यकीनन जो पढ़ने वाला होता है, जो इल्म वाला होता है, आ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ तुम्हें लेकर के चलते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तलाश करो तुम सच्चों को, ढूंढो। तुम कैसे ढूंढोगे? अब सच्चों की निशानियां जब तुम कुरान से ढूंढोगे, जब हदीस से ढूंढोगे, तब पता चलेगी सच्चे कौन है, कौन से सच्चे हैं, किसकी तरफ रब ने इशारा किया है, किसका दामन थामना है। और यकीनन तुम्हें दामन थामना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फर्ज हो गया। क्या बात है? जो चीज आ जाए फर्ज या वाजिब हो जाती है। क्या बात? आपने कुरान में फरमा दिया कि लोगों मुझसे डरो, डरना भी तुम पर जरूरी है और सच्चों का दामन थामना भी जरूरी है। बेशक बेशक। अब इसी ज़माने में मेरे को एक वाक़या याद है, अगर कहो तो कह दे, बात समझाने के लिए। आप याद नहीं, आप समझ में नहीं आएंगे जब सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे ना, सच्चों से टच हो जाएंगे, सच्चों से मिल जाएंगे, तो यकीनन आपकी नजात हो जाएगी। आओ जरा याद करो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपका जमाना है, आपका वक्त है, आप रास्ते से गुजर रहे, तवज्जो देना, आप रास्ते से गुजर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक घर के करीब से गुजरते हैं, क्या देख रहे हैं? एक ज़ईफा है, एक माँ है, अपने घर के अंदर चक्की चला रही है और उस चक्की में अपने दाने को डालती जा रही है, दाना पिसते चले जा रहे, गेहूं को पीस रही है, गेहूं पिसते चले जा रहे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह घर के करीब जाते हैं, चक्की को गौर से देख रहे, तवज्जो देना मेरी तरफ, चक्की को गौर से देख रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दाने को डाल रही है, दाना पिस के आटे की शक्ल में आ जा रहा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन देखते हैं, देखते देखते उनकी दिल की कैफियत अजीब होती चली जाती है, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बास तवारीख में आता है कि आप बेहोश हो जाते हैं, आप इस कदर रोते हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं। होश में आने के बाद में वो मार्ज करती है, ए बाबा आखिर क्या वजह है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो, आखिर किस लिए रो रहे हो? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, ए माँ मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ कि जब तो चक्की के अंदर दाने को डाल रही है तो सारे के सारे दाने पिस जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो चक्की में दाना गया सलामत वापस नहीं आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, इसी वजह से रो रहा हूँ। जब कयामत के दिन अल्लाह कहारो जब्बारी पे आएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके जब कहारो जब्बारी का जब्बारी का आलम होगा, कयामत का दिन होगा, जब कहारो जब्बारी पे होगा, तो बताओ हम जैसे गुनहगार कैसे बचेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी वजह से रोना आ रहा है। अल्लाहु अकबर। वो जो माँ थी, माँ आजकल की औरतों की जैसी ना थी, बल्कि वो भी अल्लाह की वलिया थी। फरमाती है, एक तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे बाबा फरीद। अल्लाह अल्लाह। खाली तो यही देख रहा ना जो चक्की में, लेकिन चक्की के दो पार्ट होते। कितने पार्ट होते? एक नीचे एक ऊपर, और उसको घुमाने के लिए उसके अंदर कुतुब लगाया जाता है। है बोलो बोलो क्या बात? बाद जगहों पे कुतुब कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। उसको कुतुब लगाया जाता है, उसी सहारे से वो घूमता कि नहीं घूमता, वहीं से गेहूं डाला जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बंदी अर्ज करने लगी, ए बाबा फरीदुद्दीन, एक फट को उठाया, कहा थे ये जो कुतुब के करीब है ये सब बच गए, जो कुतुब से दूर होता गया वो पिसता गया। यही कयामत का हाल होगा, जो वलियों के दामन से वाबस्ता होगा, जो सच्चों के दामन से वाबस्ता होगा, तो आला हजरत के दामन से वाबस्ता होगा, मखदूम के दामन से वाबस्ता होगा। जो कुतुब से टच होता है वो बच गया। कयामत के दिन जो गौस का दामन थामेगा वो भी बचता चला जाएगा। नारे तकबीर।